मित्रों नमस्कार। मौसम परिवर्तित हो रहा है, नौनिहालों को तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसी खास वजह से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज हम आए हैं दिल्ली के रामपुर बाग में राजेश चिल्ड्रन अस्पताल के मालिक और शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश अग्रवाल साहब के पास। उनसे जानेंगे नौनिहालों को क्या तकलीफें हो रही हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी वो परेशानियां हैं। मुझे लगता है ये वीडियो, उनकी बात आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है यदि आपके घर नौनिहाल हैं, बच्चे हैं और वो बच्चे हैं जो स्तनपान करते हैं, माताओं की ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से माताएं उन्हें दूध पिलाने से बचती हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं राजेश अग्रवाल से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर राजेश जी, मौसम बदल रहा है, दिन में गर्म और रात में ठंडा भी हो रहा है, लोग पंखा चला के भी सो रहे हैं, बच्चे नौनिहाल शिशु बीमार हो रहे हैं। आपकी नज़र में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है सर? देखिए, इस समय दो तरह के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो सांस के जरिए एक मरीज से दूसरे मरीज को पहुंचते हैं। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि हम बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं और अपने बच्चे की इम्यूनिटी ठीक करने के लिए उसका एक बैलेंस डाइट उसको प्रोवाइड करें। और बच्चों के अंदर गर्मी, अत्यधिक गर्मी सहने की जहाँ को क्षमता कम होती है, अत्यधिक ठंड सहने की भी क्षमता कम होती है। तो ऐसा भी ना करें। अब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है, मैं देखता हूँ अक्सर माताएं बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देती हैं, उससे भी बच्चा अनईजी हो जाता है। और ऐसा भी ना करें कि सर्दी के समय में आप प्रॉपर कपड़े ना पहनाएं, एक बैलेंस कपड़े पहना के रखें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को ताज़े फल, हर तरह की दाल, सब्ज़ी, ये सब दें। हाँ, दूध में हल्दी मिला के देना अक्सर आयुर्वेद के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, सभी लोगों को लेना चाहिए और इससे काफ़ी बचाव होता है। दूसरे जो आजकल डायरिया के केसेस चल रहे हैं, वो भी आजकल चूँकि साहलक का समय चल रहा है, बाहर दावतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखें अपने खाने पीने का कि बाहर यदि खाना पड़े भी तो दही, कच्ची सलाद, फल कटे हुए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। सर्दी का मौसम है तो एंजॉय करने का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, इसका आनंद लें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, वैक्सीनेशन हमेशा समय पे होना चाहिए और अब तो बड़े एडवांस वैक्सीनेशन आ गए हैं। फ्लू का वैक्सीनेशन भी आ गया है, उसको ज़रूर लगवाना चाहिए। निमोनिया का वैक्सीनेशन आ गया है, अवश्य लगवाना चाहिए। डायरिया का, रोटा डायरिया का जो टीका है वो बच्चों को पिलाने की खुराक होती है, जो उसको 6 महीने की उम्र से पहले ही दे दी जाती है। जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो डायरिया से बचाव के लिए वो भी दें। तो इस तरह से वैक्सीनेशन तो हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है और समय के साथ साथ और विकसित हो रहा है। बरेली स्मार्ट सिटी बन चुका है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या बच्चों को इस पोल्यूशन से भी कोई नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, जिस तरह से डस्ट उड़ रही है, ये अच्छे खासे आदमी को बीमार कर दे। जो एलर्जिक कंडीशंस के बहुत सारे केसेस, बच्चे ख़ास तौर पे, बड़े भी, बच्चे एक वजह से सुरक्षित रहते हैं कि घरों में रहते हैं, छोटे बच्चे, लेकिन जो युवा वर्ग है उसे तो बाहर घूमना ही है। बहुत युवा वर्ग खांसी महीनों से खांसी चल रही है इस डस्ट की और पोल्यूशन की वजह से। तो हमें प्रकृति से कम छेड़छाड़ करनी चाहिए डस्ट से बचने का, और वाहनों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। मैं पर्सनली खुद साइकिल चला रहा हूँ, इसीलिए मुझे कहीं आसपास जाना होता है तो मैं कार का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ। मेरी पत्नी भी साइकिल चला रही है और मेरे बच्चे भी साइकिल चला रहे हैं, ताकि एक डॉक्टर के होने के नाते हम एक एग्जाम्पल समाज के सामने पेश कर सके कि कार से चलना या 2 व्हीलर से चलना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आप पॉल्यूशन से बचाइए समाज को और अपने को भी स्वस्थ रखिए। डॉक्टर राजेश जी, कामकाजी महिलाएं जो सर्विस करती है बैंक में, अस्पतालों में, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बचती हैं शिशुओं को अपने, क्या ब्रेस्ट फीडिंग की जगह डब्बा बंद दूध देना ठीक रहेगा या विकल्प में जाना? बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जैसा यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग माँ के दूध की बात करते हैं तो मैं उसकी तुलना सोने से करता हूँ, और जो डिब्बे का दूध होता है उसकी तुलना मैं पीतल से करता हूँ। पीतल आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लें, सोने का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कोई भी डिब्बा बंद दूध बहुत मजबूरी में तो देना ही पड़ता है, लेकिन
माँ के दूध का कोई मुकाबला नहीं है। माँ के दूध के इतने फ़ायदे हैं कि इंटरव्यू का समय कम पड़ जाएगा और बताना मुश्किल है। तो मैं तो बस नट शेल में एक संक्षेप में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध ही पिलाएं। 6 महीने की उम्र तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। डॉक्टर राजेश जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका अस्पताल कहाँ है? आपसे अगर हमारे दर्शक मिलने आए, अपने बच्चों को दिखाने आए, तो कहाँ मिलेंगे और आपका सफ़रनामा क्या रहा है मेडिकल का, कुछ बताना चाहेंगे? मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपना एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूँ। हालांकि इतना छोटा भी नहीं है। उसके अंदर नर्सरी, प्रीमेच्योर बच्चों के लिए जो नर्सरी होती है, प्लस बड़े बच्चों के लिए आईसीयू होती है, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट जो आधुनिक हैं सब मेरे पास हैं। और भर्ती की सुविधा भी है, टीकाकरण की सुविधा भी है। और यहाँ रामपुर गार्डन में धनवंतरी तोमर अस्पताल के सामने बरेली में मेरा अपना हॉस्पिटल है। इसमें आपका शैक्षिक विवरण बताएंगे? इंटरमीडिएट कहाँ से किया था, फिर आपने मेडिकल की पढ़ाई कैसे करते? मैं 12th क्लास मेरी शिक्षा जो है बरेली में ही हुई। उसके बाद मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से अपना आगे पढ़ाई का सफ़र किया। और उसके बाद कई जगह रहना हुआ मेरा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी मैंने रेजिडेंसी की और इस तरीके से एक्सपीरियंस लेता रहा। और बरेली में आने के बाद सबसे पहले मैंने KK हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और अब मैं अपने हॉस्पिटल में बैठ रहा हूँ।